आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रफीक साहब हमारे साबका एमएनए और मौजूदा एमपी है जनाब मियां मरगूब साहब, हमारे राना इकबाल हरनास साहब, आरिफ इकबाल हरनास साहब, जनाब चौधरी नवीद अशरफ साहब, जी राना तारिक साहब, ये तमाम एमपीएस यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि मेरी अभी गवर्नर हाउस में कुछ ज़राए से बात हुई है। तो गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। इस ज़िमन में गवर्नर पंजाब की तरफ से एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर इशू किया गया है उसकी कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी मौसूल हो चुकी है और उसके बाद एक कॉपी असेंबली को भी मौसूल हो चुकी है। ये दोनों रिसीविंग्स जो गवर्नर साहब की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है एतमाद के वोट का और जो हमें गवर्नर हाउस के ज़राए से पता चला है, ये मैं आपसे शेयर किए देता हूँ कि 8:40 पर गवर्नर साहब ने एतमाद के वोट का वज़ीर आला पंजाब को कह दिया है। ये मैं मीडिया के साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद जैसे ही पिछले काफ़ी दिनों से ये मामलात चल रहे थे कि पंजाब की असेंबलियों की तहलील के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफ़बंदी उसके लिए भी मुकम्मल है, मगर जब हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया तो उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि असेंबलियों की मुद्दत को मुकम्मल करने में और पीसफुल ट्रांजिशन में हम अपना किरदार अदा करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सदर जमात शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे तमाम इत्तेहादियों ने आपस में मशावरत की तो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, स्पीकर पंजाब असेंबली के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के ख़िलाफ़ जमा हो चुकी है। 9:51 पे वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक यहाँ पर जमा कराई गई। 9:52 पे स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में जमा कराई गई और 9:53 पे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में जमा कराई गई। तो अब असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकेगी। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। और गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर जारी किया है जिसकी कॉपी हमारे तक मौसूल हुई है, जो एतमाद के वोट का ऑर्डर है जो 8:40 पे वज़ीर आला को डिलीवर हुआ, 1 घंटे का वक्फ़ा है जब वज़ीर आला को एतमाद के वोट का ऑर्डर दिया गया और जब उसके 1 घंटे बाद तहरीक अदम एतमाद यहाँ पे जमा कराई गई हैं। तो जो ऑर्डर है वज़ीर आला को जो एतमाद के वोट का कहा गया है वो मैं पढ़ देता हूँ और इसकी कॉपी भी शेयर कर लेता हूँ कि वज़ीर आला को 21 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। और ये बिल्कुल वाज़े तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ये बुध वाले रोज़ 4 बजे गवर्नर साहब ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहा है और अब तमाम तहरीकें भी जमा हो चुकी हैं। तो मैं अब हसन मुर्तज़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीपल्स पार्टी अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए और हमारे इत्तेहादी के तौर पे बात करें। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह तारड़ साहब ने सारी डिटेल में गुफ्तगू की और उन्होंने बताया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी, वो तो इसी तरह ही है। और मैं सारे अपने भाइयों को जो एक काफ़ी अरसे से एक बेचैनी का शिकार थे, मेरे सारे साफ़ी भाई, और सुबह से वो ये बात पूछ रहे थे कि क्या होने जा रहा है, तो अब तक का तो जितना हुआ वो आपके सामने है और बाकी आपके जो सवालात हैं
उनके जवाबात भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला कल तक वो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपके पास तादाद पूरी है या नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको मिल जाएगा। जनाब आसिफ अली जरदारी, सियासत मुमकिनात का खेल है और जनाब आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े मुमकिनात के खिलाड़ी हैं। फ़ैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फ़ैसला होगा और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुनेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब तहरीक अदम एतमाद तो आप वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ले आए, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप वज़ीर आला पंजाब जो नेक्स्ट होंगे वो नून लीग से होंगे, पीपल्स पार्टी से होंगे, कौन सी जमात से होंगे? मैंने तो उसका बता दिया है कि इंशाअल्लाह ताला इत्तेहादी फ़ैसला करेंगे, मिल के फ़ैसला करेंगे और मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा हमारा। क्या परवेज़ लाही भी वज़ीर आला पंजाब दोबारा हो सकते हैं आपकी तरफ से? मैंने आपसे कहा है कि ये मुमकिनात का खेल है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। यानी परवेज़ लाही भी वज़ीर आला पंजाब एक एक करके कर लेना, एक एक परवेज़ लाही करके वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं? देखिए वो तो अब भी हैं आपके वज़ीर आला साहब तो अब भी हैं और PDM के वज़ीर आला या इत्तेहादियों के वज़ीर आला भी हो सकते हैं? जल्दी ना करें, कल शाम तक आपको वो भी बता देंगे। एक एक करके कर लें, बड़ा टाइम है, कोई नहीं, एक एक करके। जबकि उनके पास 190 है तकरीबन। देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद पूरे उन्होंने करने हैं जी, 186 हमने नहीं करने, तो अभी तो वो पूरे करें ना, उसके बाद हम अपनी तादाद भी बताएंगे। ये तो देखें, मैं एक बात वाज़े कर दूं कि जो अक्सरियत असम्बली के मेंबरान की है, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, उनका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, वो किसी भी बेंच पे बैठते हों, पूरी मुकन्ना इस बात पर मुत्तफ़िक है कि असम्बलियों की तहलील नहीं होनी चाहिए और MPs को उनकी आवाम ने, उनके वोटर्स ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। किसी फ़र्द वाहिद को ये हक़ हासिल नहीं है कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट वो इस तरह टाइम से पहले ख़त्म करे और अपने तय इंतखाबात का ऐलान करें। इंतखाबात की भी बारी आएगी, इंतखाबात लड़ना भी जानते हैं और अभी भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इमरान खान साहब 500 सीटों पे तो नहीं खड़े हो सकते। हमारी 3rd टियर की लीडरशिप को 5-5 हज़ार वोटों से हरा के वो खुशी महसूस कर रहे हैं। हकीम बलोच से हार गए, उनका उम्मीदवार मुल्तान में हार गया मूसा गिलानी साहब से। तो बात यह है कि ये जब इंतखाबात आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, मगर इस वक्त असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब को परसों बरोज़ बुध एतमाद का वोट लेना होगा और तरीके जो अदम एतमाद है वो तीनों की जमा हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन, देखिए बात ये है, देखें वो तो वज़ीर आला बेहतर बताएंगे कि वो सरवाइव करेंगे एतमाद का वोट कि नहीं करेंगे, और क्या वो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे नहीं करेंगे, ये वो बेहतर जानते हैं। ये सवाल उनसे किया जाए, मगर हमारा जो मकसद था असम्बलियों को तहलील से रोकना और पंजाब के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो हमने कर लिया। अता भाई ये बताइएगा कि क्या आज इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी किया है और चलते हुए इजलास के दौरान क्या तरीके अदम एतमाद पूरे आइन में, पूरे कानून में, पूरा ज़ाब्ता में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो ये कहती हो कि इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। अगर कहीं मिले तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, मुझे कहीं नहीं मिली। बहुत शुक्रिया।